तो अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के फ़ैन हो और आप बेनेडिक्ट कम्बरबैच की शेरलॉक की परफॉर्मेंस देख के बूम हो चुके हो तो ये वाली सीरीज़ भी सिर्फ आपके लिए है। ये एक मिनी सीरीज़ है 5 एपिसोड ओनली और पैट्रिक मेलरोज इस सीरीज़ का नाम है। 2018 में ये रिलीज़ हुई थी और भाई कम्बरबैच की एक्टिंग जो है उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। सिंपल ड्रामा है, ब्लैक कॉमेडी है बहुत जगह पे। इसमें लीड एक्टर हमारा कुंबरसम अपने एडिक्शन को और जो उसके फादर ने उसके साथ बचपन में अत्याचार करे हैं उससे उभरने की कोशिश कर रहा है। सीरीज़ बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ है और कम से कम 40 साल इसमें दिखाए गए हैं, यानी कि 1960 से लेके 2000 तक की हमें दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही वेल्दी इंग्लिश मैन है। और ब्रिटिश कि अगर आपको सीरीज़ें पसंद है जैसे कि शेरलॉक हो गया या फिर आपने सेक्स एजुकेशन भी देखा होगा तो आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें ब्रिटिश कोलंबिया दिखाया गया है जिसकी सिनेमेटोग्राफी ही देखने में बड़ी आउटस्टैंडिंग लगती है। तो अगर आपको क्राइम थ्रिलर और मिस्टीरियस सीरीज़ देखना पसंद है तो नंबर 9 की द स्ट्रेंजर 2020 में रिलीज़ हुई है और ये एक मिनी सीरीज़ है 8 एपिसोड ओनली। 40 से 50 मिनट के हर एक एपिसोड है और ये आपको बिंज वॉच करने में मजबूर कर देगी अगर आपको मिस्ट्री से रिलेटेड कोई सीरीज़ पसंद है, यानी कि एक परफेक्ट फैमिली। लेकिन जब हस्बैंड को एक अचानक से एक लड़की 20 साल की एज की जब उसे कुछ सीक्रेट रिवील करती है तो सीरीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और आपको बांध के रखेगी ये सीरीज़। और सबसे फाड़ बात यह है कि मुझे क्राइम थ्रिलर बहुत पसंद है और मैं ऑलरेडी, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज लाइक करा है तो आपको पता है नवनील चक्रवर्ती वन ऑफ द बेस्ट ऑथर लगा मुझे इंडिया का। तो उसी के साथ हेलेन कॉबिन की मेरे पास एक नॉवल थी और जब मैंने ये सीरीज़ देखी तो मुझे पता चला ओहो ये ऑथर के ही नॉवल पे बनी हुई है सीरीज़ है द स्ट्रेंजर। और मेरे पास ऑलरेडी हेलेन कॉबिन की एक नॉवल पड़ी हुई है जिसको मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में डाल दिया। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 8 पे है वैलेरिया। काफ़ी कुछ लगेगा आपको ये अमेजन प्राइम के 4 शॉट मोर प्लीज़ की तरह, वो तो बहुत ही बकवास है, पर ये वाली है और कंटेंट के मामले में आउट ऑफ द बॉक्स है। 2020 में रिलीज़ हुई है ये एक सीरीज़ में जो एक्टिंग करी गई है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इसके 2 सीज़न आ चुके हैं जिसमें कि हर एक सीज़न में 8 एपिसोड है, टोटल एपिसोड 16 एपिसोड और ये आप बिंज वॉच कर देंगे क्योंकि कॉमेडी ही इतनी बेहतरीन है। अगर आप बिग बैंग थ्योरी, हाउ आई मेट योर मदर के फ़ैन हैं तो ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, लेकिन इसमें सेक्स कॉमेडी है इसलिए ये एडल्ट कंटेंट के रेटेड में आ जाता है। रेटेड के साथ साथ मैच्योर कंटेंट से भरी हुई है ये। 4 वुमेन जो कि जिसमें एक ऑथर है और जिसे लगता है कि वो उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग चल रहा है और वो नॉवल लिखे तो लिखे कैसे, क्योंकि वो राइटर्स ब्लॉक में फंस चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे वो क्या करे। तो यही सब ये सीरीज़ दिखाती है बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी के तड़के के साथ। तो भाई 2021 में जो मूवी और वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है वो है यंग रॉयल्स और वो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत पैसा हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही मार्वलस कटेगी, लेकिन ये सीरीज़ इसके पूरा कॉन्ट्राडिक्ट है। आपके पास बहुत पैसा है और आपकी ज़िंदगी बहुत ही वाहियात कट रही है और आपको वो स्टेटस और अपना फैमिली बैकग्राउंड मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, किस लेवल पर आपको जाना पड़ सकता है, ये सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। ये एक सटायर है हमारी सोसाइटी पर, साथ ही साथ ये टीनेज ड्रामा है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फैब लगेगा। इसमें कुछ LGBT के सीन है जो कि आपको थोड़े बहुत हिला के रख सकते हैं अगर आप ये कंटेंट देखना पसंद नहीं करते, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है और वन ऑफ द बेस्ट है अपने कंटेंट को लेते हुए, जो कि आपको बिल्कुल बिंज वॉच करने पे मजबूर कर देगा। भाई नंबर 6 की मूवी तो अपने यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स है और मुझे समझ नहीं आया 2 सीज़न के बाद इसे इन्होंने कैंसिल क्यों कर दिया नेटफ्लिक्स ने। तो 2 सीज़न में 15 एपिसोड है और डार्क कॉमेडी, यानी कि 2 ऐसे स्टूडेंट स्कूल के जो कि फ्रेंड्स हैं और फिर उसमें से एक अपने गे फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराती है BDSM समझते हो ना, वही जो आप अपनी मूवीज़ों में देखते हैं। तो उस चीज़ को कॉमेडी जेनर में मिलाया गया है और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट है। कैसे वो अपनी स्कूल लाइफ और इस लाइफ को बैलेंस करते हैं, बहुत ही सही कॉमेडी दिखाई गई है इस सीरीज़ में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और लीड एक्ट्रेस जो है उसकी एक्टिंग तो भाई फैब से भी फैब है और ये कॉमेडी चैनल सिर्फ और सिर्फ 18+ मैच्योरनेस से भरा हुआ है। तो कोई फालतू की सीरीज़ है हम सजेस्ट कभी भी नहीं करते। अगर हम यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी फेवरेट मूवीज़। तो अब हैलोवीन का सीज़न चल ही रहा है तो नंबर 5 में इतने बड़े नेम के साथ नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट 2020 पे रिलीज़ हुई थी और इसका सेकंड पार्ट अभी जस्ट इसी हैलोवीन में रिलीज़ हुआ है, यानी कि 2021 में। तो दोनों मूवी आप बिंज वॉच कर सकते हो आराम से और ये सीरीज़ मूवी की बहुत ही बेस्ट है स्लैशर लवर्स के लिए। लेकिन आप जंगल में गए हो, कैंपिंग कर रहे हो और फिर आपका खून होना शुरू और खून की नदियाँ बहाना शुरू एकदम। तो अगेन एक और बार अपनी हैलोवीन की मूवी और वेब सीरीज़ों की लिस्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, जिससे कि हम भी इस वीकेंड हैलोवीन में भूतों के चैनल को ढूंढ पाए। हमें ऐसी स्लैशर और हॉरर मूवी सजेस्ट कीजिए कि हम भी अपने वीकेंड को बना पाए। हम बहुत सारी ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं तो आप भी अपनी सजेशन ज़रूर हमें दीजिए।
तो अगर आप स्लैशर के साथ साथ कुछ डिटेक्टिवनेस भी ढूंढ रहे हैं तो नेटफ्लिक्स में न्यूली रिलीज द चेस्टनट मैन सिर्फ आपके लिए ये एक ऐसा सीरियल किलर जो कि औरतों को मारता है, लेकिन साथ में वहाँ पे एक चेस्टनट का छोटा सा इंसान बना देता है डेमो के लिए, और फिर 2 डिटेक्टिव उसके पीछे लग जाते हैं। और सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस और ग्रिपिंग है, यानी कि ये आपको बांध के रखेगी। साथ ही साथ इसमें ग्रूसम है, बहुत सारे पैर पूर काटे हुए सीन दिखाए गए हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आप इसके स्किप मार सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है ये अपने क्राइम थ्रिलर को लेके और सीरियल किलर की सीरीज़ अगर आपको पसंद है तो ये सीरीज़ आपके लिए है। नंबर 1 पे हमेशा मेरे लिए तो डेक्स्टर ही रहेगी या फिर जॉडियक मूवी, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत अच्छी है। बिंज वॉच बोल दीजिए, क्लिंच बोल दीजिए, कुछ यूनिक बोल दीजिए। अगर आपको हैलोवीन में ये देखना है तो ये आप बिल्कुल ट्राई मार सकते हैं। और नंबर 3 पे एकदम ही यूनिक द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और ब्ले मैनोर वालों ने ये सीरीज़ बनाई है मिडनाइट मास, और ये पूरी की पूरी हॉरर है, यानी कि एक ऐसा आइसोलेटेड आइलैंड है जहाँ पे कुछ फैमिलीज रहती हैं और वो आइलैंड पूरा ही अकेला है। और वहाँ पे आता है एक ऐसा इंसान कुछ जेल के बाद, अपनी जेल की सज़ा काटने के बाद। साथ ही साथ वहाँ पे एक प्रीस्ट आता है और उसके बाद उस टाउन में हलचल मचनी शुरू हो जाती है। जानवरों को मरने वाला सीन तो बहुत ही भयंकर दिखाया गया है और सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है, सिनेमेटोग्राफी को लेके, म्यूज़िक को लेके, अपने हॉररनेस को लेके, और साथ ही साथ बिंज वर्दीनेस। और हमें पता है कि आजकल सबको बिंज वर्दी ही पसंद है, स्लो सीरीज़ का टेस्ट किसी किसी का ही रहता है। और इसके बाद 2008 की रिपो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट है अपने आप में, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2056 में एक ऐसा एपिडेमिक आया है कोरोना की तरह, जिसमें कि लोगों के सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, और फिर एक कॉरपोरेशन है जो कि ऑर्गन प्रोवाइड करती है इंस्टॉलमेंट में, और जो भी इंसान कार की तरह इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता मंथली, तो रिपो मैन उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे फाड़ के उसका ऑर्गन निकाल देता है। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है देखने में, और ये एक कल्ट क्लासिक है। साथ ही साथ इसे बनाया है 100 मूवी फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने, यानी कि ये मूवी अपने आप में ही मार काट के मामले में एकदम कल्ट है। और इसमें रोल प्ले किया है पेरिस हिल्टन ने भी। एक म्यूजिकल ड्रामा के साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स स्लैशर मूवी है, और कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है इस मूवी का, और वन ऑफ द बेस्ट भी है। नंबर 1 पे है 2017 की हॉस्टाइल। मूवी बेस्ट इसलिए नहीं है कि एपोकैलिप्स के बाद की दुनिया दिखाई गई है, मूवी बेस्ट इसलिए भी नहीं है कि सर्वाइविंग सिखाई गई है, मूवी बेस्ट इसलिए है कि अगर दुनिया पूरी की पूरी तबाह होगी और इक्के दुक्के लोग ही जिंदा बचे तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या होगा और वो कैसे सर्वाइव करेंगे। बैक स्टोरी इतनी फार दिखाई गई है आफ्टर द एपोकलिप्स। और एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है एपोकलिप्स के बाद, टांग टूट चुकी है, डॉक्टर तो भाई मिलने से रहा। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्रिएचर हैं जो सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं खाने के लिए। अपनी पास की लाइफ तो याद आ ही रही है, लेकिन फ्यूचर पे सर्वाइव कैसे करेंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय।